ओम उपभरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानं नोएडा उत्तर प्रदेशः इत्यस्य स्टूडियो मध्ये अहं संस्कृतसेवकः अंकुशकुमारः भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। उच्चतर माध्यमिक कक्षायाः पाठ्यक्रमे संस्कृतसाहित्ये नवविंशः पाठः शुकनासोपदेशस्थः लक्ष्मीदुष्प्रभावः तस्य लक्ष्मीदुष्प्रभावस्य द्वितीयः भागः नवविंशः पाठः वर्तते। तं पाठम् अद्य वयं पश्यामः। अस्तु, मूलपाठं पश्यामः। मूलपाठः अत्र वर्तते। आत्मविडम्बनां च अनुजीविना जनेन क्रियमाणम् अभिनन्दन्ति मनसा देवताध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावनोपहताश्चान्तः प्रविष्टा परभुजद्वयम् इव आत्मबाहुयुगलं संभावयन्ति त्वग् अंतरित तृतीय लोचनं स्वललाटम् आशंकन्ते दर्शनप्रदानमपि अनुग्रहं गणयन्ति। उन राजाओं की स्थिति किस प्रकार हो जाती है, इसी बात को आगे कहते हुए कवि कहते हैं कि आत्मविडंबना, अर्थात विडंबना शब्द से अभिप्राय है कि जो हमें विद्यमान नहीं है गुण, उन गुणों को भी दिखाकर दर्शाकर नकल करना। यानी अगर आप में कोई बात नहीं है, कोई गुण नहीं है, उनको भी बता के उस अन्य गुणों को भी आपके अंदर आधान करने का प्रयास करना विडंबना, और उन गुणों के माध्यम से ठगना ही विडंबना शब्द का अभिप्राय है। तो कहा आत्मविडंबनाम च अनुजीविना, अनुजीवी जो उनके सानिध्य में कार्यरत है, उनके सानिध्य में कर्मरत है, उन सभी को अनुजीवी पद से यहाँ कहा गया है कि अनुजीविना जनेन क्रियमाणम, जो उनके सानिध्य में कार्यरत है, उन लोगों के द्वारा किया जाने वाली जो उनकी नकल है, जो कि वास्तविकता में उनके अंदर गुण नहीं है, उन गुणों को भी दिखाने का प्रयास जब उन अनुजीवी जनों के माध्यम से किया जाता है तो उसे वे अभिनंदित करते हैं, यानी उनका सम्मान करते हैं। जबकि वस्तुतः अगर आप में वह गुण नहीं है तो उसका निषेध करना चाहिए राजा को। आपके अंदर वह सामर्थ्य, वह गुण नहीं है, फिर भी आपके जो अनुजन हैं उनके द्वारा आपको बार बार यह कहा जाता है कि नहीं, आप तो यह कार्य कर सकते हैं, आप में तो यह सारी प्रतिभाएं हैं जो आप में नहीं है, आप स्वयं जानते हैं। और अगर आप उसे स्वीकार करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, तो निश्चित ही एक राजा के लिए वह उचित नहीं होता। लेकिन जब लक्ष्मी मत से दुष्प्रभावित और इन स्वार्थ संपादन में युक्त लोगों के द्वारा इस प्रकार वारंवार यह कहा जाता है तो राजा उसी प्रवृत्ति वाला, उसी आचरण वाला हो जाता है और उन दुर्गुणों को भी अभिनंदन करने लग जाता है। मनसा देवताध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावना उपहता अंतः प्रविष्टा, मनसा, मन से देवता का अध्यारोपण करके, यानी अपने आप को देवता मान करके, प्रतारणा और उसके माध्यम से ठगना, प्रतारणा का अर्थ है ठगना, संभूत संभावना, उन संभावना, देवता के आरोपण करके अपने आप को ठग करके, देवता के आरोप से स्वयं को ठग करके, उन संभावनाओं को अपने अंदर मान करके, अंतः प्रविष्टा, अपने अंदर, शरीर के अंदर, परभुजद्वयम इति आत्मबाहुयुगलम संभावयन्ति, जैसे हमें दो हाथ हैं, इसी प्रकार वह यह कल्पना करने लग जाते राजा कि उनके शरीर के अंदर अन्य दो हाथ है, अन्य दो बाहु युगल है, और अपने आप को चतुर्भुज विष्णु के समान मानना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार त्वग अंतरित तृतीय लोचनम, त्वग यानी त्वचा के अंदर, तृतीय लोचनम तीसरे नेत्र को मान करके, स्वललाटम आशंकन्ते, अपने ललाट पर, अपने मस्तिष्क पर, त्वचा के अंदर वह तीसरे नेत्र की आशंका करने लग जाते हैं और अपने आप को भगवान शिव की तरह त्रिनेत्रधारी मानना शुरू कर देते हैं। और जब इस प्रकार की उनकी भावना हो जाती है, अपने आप को देवता मानते हैं, तो उनका आचरण क्या होता है उसे कवि आगे बताते हैं कि दर्शन प्रदानमपि, वह अपना अगर किसी को दर्शन भी देते, यानी किसी को दिखाई भी दे रहे, तो उसे अनुग्रह मानते, यानी उसके ऊपर किया हुआ उपकार मानने लग जाते हैं। आइए इस मूल पाठ से संबंधित कुछ विशेष पदों को समझते हैं। इसमें आत्मविडंबनाम, आत्मनः विडंबना इति आत्मविडंबना, स्वयं को ही ठगना, इस अर्थ में षष्ठी तत्पुरुषः समासः अत्र वर्तते।
देवताध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावनोपहता। देवतायाः अध्यारोपणं देवताध्यारोपणं षष्ठी तत्पुरुषः देवताध्यारोपणमेव विप्रतारणा देवताध्यारोपण विप्रतारणा कर्मधारयः देवताध्यारोपण विप्रतारणया संभूता देवताध्यारोपण विप्रतारणा संभूता तृतीया तत्पुरुषः तया उपहताः देवताध्यारोपण विप्रतारणा संभूतोपहता तृतीया तत्पुरुषः समासः वर्तते। अग्रे अंतः प्रविष्टा परभुजद्वयम् अंतः प्रविष्टं कर्मधारयः अपरं भुजद्वयम् अपरभुजद्वयं कर्मधारयः अंतः प्रविष्टं अपरभुजद्वयम् अंतः प्रविष्टा परभुजद्वयं कर्मधारयः। आत्मबाहुयुगलं बाहुयुगलं बाहुयुगलं आत्मनः बाहुयुगलं आत्मबाहुयुगलं षष्ठी तत्पुरुषः। त्वगंतरित तृतीयलोचनं त्वचा अंतरितं त्वगंतरितं तृतीय तत्पुरुषः। त्वगंतरितं तृतीयलोचनं यस्मिन् स त्वगंतरित तृतीयलोचनः त्वं त्वगंतरित तृतीयलोचनं बहुब्रीहि। अग्रे मूलपाठं पश्यामः। मूलपाठः वर्तते दृष्टिपातम् अपि उपकारपक्षे स्थापयन्ति सम्भाषणमपि संविभागमध्ये कुर्वन्ति आज्ञाम् अपि वरप्रदानं मन्यन्ते स्पर्शमपि पावनम् आकलयन्ति मिथ्या माहात्म्य गर्वनिर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः न पूजयन्ति द्विजातीन् न मानयन्ति मान्यान् न अर्चयन्ति अर्चनीयान् न अभिवादयन्ति अभिवादान अर्हान् नाभ्युतिष्ठन्ति गुरून्। इसके सरलार्थ को समझते हैं। इससे पूर्व में जो वर्णित है कि उन राजाओं की अवस्था क्या हो जाती है, उन राजाओं का आचरण क्या होता है, ये दूसरों के प्रति किस प्रकार का आचरण करते, व्यवहार करते, तो बताते हैं कि दृष्टिपातम अपि यानी किसी को देख भर लेना। अगर किसी पे राजा की दृष्टि भी जाती है, नज़र भी पड़ जाती है, तो उसे वह राजा उपकार के पक्ष में मानने लग जाता है, जो कि अपने आप को देवता समझ बैठा है। उस राजा की यह बात की जा रही है। संभाषणम अपि किसी के साथ बात कर लेना भी, बोल लेना भी समविभाग मध्य कुर्वन्ति अर्थात उसके लिए बहुत बड़ा उपकार कर दिया, दान दे दिया, इस प्रकार की कल्पना करते हैं। आज्ञामपि अगर वो किसी को ऑर्डर देते हैं, आज्ञा करते हैं, तो वर प्रदान मन्यन्ते ऐसा मान लेते कि हमने उस व्यक्ति को कोई वरदान दे दिया हो। स्पर्शमपि किसी का स्पर्श मात्र करना, छूना भी पावनम आकलयन्ति ऐसा मान लेते कि उसे अगर राजा ने छू लिया तो उस व्यक्ति को राजा ने पवित्र कर दिया। इस प्रकार का आचरण हमें आज भी समाज में कई बार दृष्टिगोचर होता है, जब स्वार्थ के निष्पादन से कुछ लोग लक्ष्मी के मद से इतने मदान्ध हो जाते हैं। आज भी समाज में ऐसी बहुत सारी हमें स्थल देखने को मिलते हैं जहाँ लोग किसी को छू देने से उसके पवित्र मान लेते हैं कि हमने उसे पवित्र कर दिया। मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराश्च और झूठे महात्म्य यानी महानता का गर्व करके और उस गर्व के माध्यम पर ही निर्भर होकर न प्रणमन्ति देवताभ्य झूठे महात्म्य के गर्व से उस गर्व पर निर्भर होकर अहंकार को आत्मसात करके न प्रणमन्ति देवताभ्य देवताओं को भी वो प्रणाम करना छोड़ देते हैं। न पूजयन्ति द्विजातीन और जो द्विजातीय जन हैं उनको भी पूजा नहीं करते यानी यथायोग्य सत्कार नहीं करते। हम देखते हैं समाज में यह संकल्पना है कि जो भी अध्ययन अध्यापन आदि विशिष्ट कार्यों में और सामाजिक कार्यों में लगे हुए लोग हैं उनको वस्त्र आदि या धन धान्य से उनकी पूजा की जाती है, सम्मान किया जाता है। लेकिन ऐसे राजागण जो स्वयं को ही झूठे अभिमान से ग्रसित हैं वे लोग ऐसे द्विजातियों की भी पूजा नहीं करते, उनका यथोचित सत्कार नहीं करते। न मानयन्ति मान्यान और जो मान्य जन हैं जिनका सम्मान होना चाहिए उनका भी सम्मान नहीं करते। न अर्चयन्ति अर्चनीयान जो पूजा के योग्य है, अर्चना के योग्य है, अपने से बड़े, अपने परिवार में इष्टजन या अपने जो परिवार को कुलक्रम को बढ़ाने वाले लोग हैं उनकी भी पूजा नहीं करते। न अभिवादयन्ति अभिवादन अर्हान उन लोगों को भी अभिवादन नहीं करते हैं जो कि अभिवादन के योग्य हैं। जैसे हमारे गुरु है, आचार्य हैं या माता पिता है, ये सभी हमारे हमेशा अभिवादन के योग्य जन हैं और इनको हमें हमेशा अभिवादन करना चाहिए। लेकिन जो राजा इस प्रकार गर्वित है मिथ्या महात्म्य से वे
उन लोगों को भी अभिवादन नहीं करते। न अभ्युपतिष्ठन्ति गुरून्, और गुरुओं के आने पर वे उठकर खड़े होकर उन्हें अपना सम्मान भी प्रकट नहीं करते। हम देखते हैं भारतीय संस्कृति में हम शुरू से ही अपने विद्यालयों में भी हम सिखाते हैं कि जब भी आपके गुरु, आपके आचार्य आपके कक्षा में आते हैं तो आप उठ करके अपने स्थान से खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं। और यह न केवल विद्यालय में अपितु सार्वजनिक स्थानों पर भी, सभागारों में भी हम देखते हैं कि जब हमारे गुरु आचार्य लोग उस सभागार में पहुंचते हैं तो उठ करके उनका अभिनंदन किया जाता है। लेकिन ये जो मिथ्या महात्म्य से परिपूर्ण राजागण हैं वे अपने गुरुओं का भी सम्मान नहीं करते। दृष्टिपातम, कुछ विशेष संदर्भों को समझते हैं। दृष्टिपातम शब्द आया था यहाँ पर दृष्ट्याः पातम इति दृष्टिपातम, तृतीया तत्पुरुष समास होगा। मिथ्या माहात्म्य गर्व निर्भराः महान चासो आत्मा चेति महात्मा कर्मधारय तस्य भाव माहात्म्यम मिथ्या एव माहात्म्यम मिथ्या माहात्म्यम कर्मधारय तेन गर्वः मिथ्या माहात्म्य गर्वः तृतीया तत्पुरुष तेन निर्भराः मिथ्या माहात्म्य गर्व निर्भराः तृतीया तत्पुरुष। यहाँ पे प्रसंग आया था अभिवादन का कि हमें अपने से जो बड़े हैं, आचार्य जन हैं, उनका अभिवादन क्यों करना चाहिए, उठकर उनको हम जो अब सम्मान प्रकट करते हैं वो क्यों करना चाहिए। तो उसके हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ऊर्ध्वम प्राणा ही उत्क्रामंती यूनः स्थविरः आयति। जब हमसे बड़े लोग आप हमारे सामने आते हैं तो हमारे शरीर में जो प्राणवायु है वह ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है। अनायास ही हम देखते हैं, हम अपने व्यवहार में, आचरण में भी देख सकते हैं, हमसे बड़े, हमसे पूज्य जन अगर हमारे सामने आते हैं और हम सीट पर बैठे हुए हैं तो हमसे अनायास ही रुका नहीं जाता, हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लग जाती है। और जब हम खड़े होकर उन्हें नमस्कार करते हैं या सम्मान प्रकट करते हैं तो हम पुनः स्थिरता को प्राप्त करते हैं। उसी बात को यहाँ आचार्यों ने कहा है कि प्रत्युत्थानम अभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपाद्यते। वे जो प्राण हैं जो उत्क्रमित हुए हैं, ऊपर की ओर बढ़े हैं, ऊर्ध्वगति को प्राप्त हुए हैं, वे पुनः स्थिरता को प्राप्त होते जब हम उठ करके ऐसे आचार्यजनों का सम्मान करते हैं। और अभिवादन का फल ये है कि हमें नित्य प्रति हमारे जीवन में ये 4 चीज़ें बढ़ते हैं जो निरंतर अभिवादन करते हैं लोग। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आपकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों ही चीज़ें हमारी बढ़ती हैं अगर हम नित्य प्रति अभिवादन करते हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे मूल पाठ है अनर्थक आयास अंतरित विषयोपभोग सुखम इति उपहसन्ति विद्वज्जनम जरा वैक्लव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम आत्मप्रज्ञा परिभव इति असूयन्ति सचिवोपदेशाय कुप्यन्ति हितवादिने। तो ये क्या करते हैं राजा, उसे आगे बताने का प्रयास किया है कि अनर्थक आयास, अनर्थक जिसका कोई अर्थ न हो और आयास का अर्थ है प्रयत्न, यानी जिस प्रयत्न का, जिस परिश्रम का कोई भी अर्थ न हो, यह बिना किसी फल का हो, जिसका कोई भी हमें फल प्राप्त न हो, ऐसे परिश्रम को अनर्थक आयास कहा गया है। अंतरित विषयोपभोग सुखम इति उपहसन्ति, विषय रूपी, वासना रूपी उपभोग के माध्यम से मिलने वाले सुख के बीच में यह अनर्थक आयास यानी यह अनर्थक प्रयास है, ऐसा मान करके उपहसन्ति विद्वज्जनम, विद्वान जो लोग हैं उन पर ये राजागण हंसते हैं। उन्हें लगता है कि ये विद्वान लोग मूर्ख हैं जो विषयों का उपभोग छोड़ करके, उस सुख को छोड़कर निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन की प्रवृत्ति है उसमें निरर्थक लगे हुए हैं। इसीलिए ऐसा मान करके वे राजा लोग उन पर हंसते हैं। जरा वैक्लव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम। जरा का अर्थ है बुढ़ापा और वैक्लव्य का अर्थ है उस वृद्धावस्था के कारण, वैक्लव्य का अर्थ होता है विषयों को धारण करने में असमर्थ, यानी एक तरीके से मूर्खता की अवस्था को मान सकते हैं कि जरा वैक्लव्य, वृद्धावस्था के कारण मूर्खता आने से वृथा प्रलाप प्रलपितम, ऐसा मानते हैं किसे, वृद्ध जनोपदेशम,
जो हमसे बूढ़े हैं, जो हमसे पूर्व पुरुष है, अग्रज है, उनके उपदेश को, उनके बातों को, उनके वचनों को ये राजागण ऐसा मानते हैं जैसे कि कोई बुढ़ापे की वजह से मूर्खता कर रहा है। आज भी हम समाज में देखते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, अगर उनके वृद्धजन, उनके पिता परपिता अगर उन्हें कोई अच्छी बात बताते हैं तो वो कहते हैं कि ये सठिया गया है। ये जो प्रयोग हम समाज में देखते हैं यह इसी ओर इंगित करता है। आत्म प्रज्ञा परिभवा इति असूयन्ति सचिवोपदेशाय, और आत्म स्वयं की प्रज्ञा, बुद्धि का परिभव यानी हार, अपनी बुद्धि की हार मान करके असूयन्ति ईर्ष्या करते हैं। असूय का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, दोष निकालना। सचिवोपदेशाय, सचिव के उपदेश को ऐसा समझते हैं कि ये मेरे बुद्धि का परिभव है, मेरे बुद्धि को हराने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसको भी, उसमें भी दोष निकालने का प्रयत्न करते हैं, उससे भी ईर्ष्या करते हैं। कुप्यंती हितवादिने, हित की बात बोलने वाला, वद धातु का अर्थ बोलना, हित की बात बोलने वाले पर ये राजागण कुप्यंती क्रोध करने लग जाते हैं। आइए कुछ मूल पाठ के अतिरिक्त विशेष संदर्भ देखते हैं। अनर्थक आयास अंतरित विषय उपभोग सुखम, इस प्रकार शब्दावली है। न अर्थकः अनर्थकः न तत्पुरुषः, अनर्थकः आयासः अनर्थक आयासः कर्मधारयः, तेन अंतरितम अनर्थक आयास अंतरितम तृतीया तत्पुरुषः, विषयाणाम उपभोगः विषयोपभोगः षष्ठी तत्पुरुषः, तस्य सुखम विषयोपभोग सुखम षष्ठी तत्पुरुषः, अनर्थक आयास अंतरितम विषयोपभोग सुखम येन स अनर्थक आयास अंतरित विषयोपभोग सुखः तम विषयोपभोग सुखम, एवं प्रकारेण अत्र बहुब्रीहि समासः वर्तते। अग्रे जरा वैक्लव्य प्रलपितम, जरया वैक्लव्यम जरा वैक्लव्यम तृतीया तत्पुरुष, जरा वैक्लव्येन प्रलपितः जरा वैक्लव्य प्रलपितः तृतीया तत्पुरुषः, वृद्धजनोपदेशं वृद्धाश्च ते जनाः वृद्धजनाः कर्मधारयः, वृद्धजनानाम् उपदेशः वृद्धजनोपदेशः तम वृद्धजनोपदेशं षष्ठी तत्पुरुषः समासः। आत्मप्रज्ञा परिभवः, आत्मनः प्रज्ञा आत्मप्रज्ञा षष्ठी तत्पुरुषः, आत्मप्रज्ञायाः परिभवः आत्मप्रज्ञा परिभवः षष्ठी तत्पुरुषः। अग्रे चलामः। अग्रे मूलपाठः वर्तते। सर्वथा तमभिनन्दन्ति तमालपन्ति तं पार्श्वे कुर्वन्ति तं संवर्धयन्ति, तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते तस्मै ददति, तं मित्रताम् उपनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्र वर्षन्ति, तं बहुमन्यन्ते तम आप्तताम् आपादयन्ति, यो अहर्निशम् अनवरतम् उपरचिताञ्जलिर् अधिदैवतमिव विगत अन्यकर्तव्यः स्तौमि, यो वा माहात्म्यम उद्भावयति। कहा कि ये राजागण क्या करते हैं, किसे अपना अधिक मानते, किसे अपने प्रिय मानते, किसे अपने नज़दीक लाते हैं। तो कहा तम अभिनंदन्ति, उस व्यक्ति का अभिनंदन करते हैं, तम आलपंती, उसके साथ बात करते हैं, तम पार्श्वे कुर्वन्ति, उसे अपने नज़दीक लाते हैं, तम संवर्धयन्ति, उसे आगे बढ़ाते हैं, तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, उस व्यक्ति के साथ सुख से रहते हैं, तस्मै ददति, उसे देते हैं धनादि, तम मित्रताम उपनयन्ति, उसे अपना मित्र बनाते हैं, तस्य वचनम शृण्वन्ति, उसकी बात सुनते हैं, तत्र वर्षन्ति, उस पर धनादि के माध्यम से वर्षा करते हैं, तम बहुमन्यन्ते, उसे बहुत कुछ मानते हैं, तम आप्तताम आपादयन्ति, उसे आप्त पुरुष मानते हैं। परम आप्त का अर्थ होता है परम प्रमाण, यानी इससे बढ़कर कोई नहीं, इस भाव में। यो किसे, तो आगे कवि बताते यो अहर्निशम, जो दिन रात, अनवरतम निरंतर, उपरचिता अंजलि, अंजलि बनाकर, इस प्रकार से अंजलि मुद्रा बना करके, अधिदैवतमिव, देवताओं के समान, विगत अन्य कर्तव्य, अन्य कर्तव्यों को छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर, केवल राजा के सामने अपना मस्तक झुकाकर, अंगुलीबद्ध होकर, करबद्ध होकर के उसे देवता मान करके स्तौति, उसकी स्तुति करते हैं। यो वा माहात्म्यम उद्भावति, अथवा जो कि राजा का महात्म्य प्रकट करता है, यानी राजा को महान बनाने का प्रयास करता है, उनमें अनेक प्रकार के गुणों को बताने की कोशिश करता है, उन्हीं लोगों को
ये राजागण अपने पास बिठाते और उनके साथ ये सभी प्रकार के व्यवहार करते हैं जो पूर्व में बताए गए हैं। कहा कि हम आज भी देखते हैं कि हम देखते हैं समाज में आज भी प्रशंसा प्रिय सभी लोग हमें दिखाई देते हैं। अक्सर हमें जिनकी हम प्रशंसा करते हैं या कोई आपकी प्रशंसा कर दे तो वो आपको प्रिय लगने लग जाते हैं, और अगर आपको कोई हितकारी और कटु वचन बोल दे तो वो आपको अप्रिय हो जाते हैं। तो यही स्थिति यहाँ राजा की भी है, उसी को यहाँ कवि ने बताया है। विशेष है उपरचितांजलि, उपरचितः अंजलि येन स उपरचितांजलि बहुब्रीहि विगतान्य कर्तव्यः अन्यत् कर्तव्यम् अन्य कर्तव्यम् विगतम अन्य कर्तव्यम यस्य स विगतान्य कर्तव्यः बहुब्रीहि। अत्र गद्यांशे सर्वत्र क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार दरिदृश्यते अनुप्रासस्यापि शोभनः प्रयोगः काव्ये उत्कर्षम आदधाति। हमने देखा कि इससे पूर्व में कि कैसे लघु लघु वाक्यों के माध्यम से भावों का संप्रेषण किया जा रहा है। तो यह जो वार्ता प्रसंग में छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से भावों का संवाह प्रकट किया जाता है, काव्य में इससे निरंतरता आती है और रोचकता उत्पन्न होती है। तो यह संपूर्ण चीज़ें हम देख सकते हैं शुकनासोपदेश में। इस 19 पाठ के प्रथम भाग को हम यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।